जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अब आपका यानी कि 26 तारीख को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इसलिए हम आप लोगों के लिए इंग्लिश का सैम्पल पेपर लाए हैं। इसे आप पढ़कर अपनी परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 4 सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अगली डेट 26 से पहले और भी आपको सैम्पल पेपर अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर जब आपकी परीक्षा हो जाएगी तो आप मुझे अपना पेपर इस नंबर पर भेज देंगे, जल्द से जल्द आपको इसका हल दिया जाएगा। इस पर आप पेपर भेजेंगे, आपको हल दिया जाएगा। तो हम लोग पेपर को करते हैं स्टार्ट। आपकी टाइमिंग को ख़राब नहीं करें, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को सेक्शन ए दिया जाता है। सेक्शन ए, तो यहाँ पर आपको रीड द टेक्स्ट, आपको यहाँ पर रीड करना होता है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, एक तरफा इसको आप रीड करेंगे, जल्द से रीड करेंगे। इसके बाद आप इसको भी रीड करेंगे। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है, आप इसको भी रीड करेंगे। इसके बाद आप इसे भी पॉज कर रीड करेंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे, आराम से इसको रीड करेंगे, तभी आपकी एक अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएगी। तो यहाँ पर आप हमारा क्वेश्चन कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज, यानी कि आपको पैसेज के आधार पर क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर बताने होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चंडा इज द नेम ऑफ ड्रम प्लेड ड्यूरिंग द डांस ऑफ, तो यहाँ आपको भरना होगा कथकली। क्या भरना होगा? कथकली आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद हमारा डांस विच इज इंटरप्रिटेबल इन नेचर मीन्स, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डांस दैट कैरीज अ स्टोरी और मीनिंग इन इट्स मूवमेंट्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर रॉन्ग है? तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट नंबर डी है वो हमारा रॉन्ग है। कथकली लिटरली मीन्स स्टोरी टेलर, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। डांस स्टाइल इज द ओनली वन दैट डांस नॉट रिक्वायर अ सिंगर वोकल्स, तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा कथकली। क्या भरा जाएगा? कथकली। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म हैज ओनली मेल डांसर आउट ऑफ फोर क्लासिकल डांस फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? कथकली। क्या? कथकली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्लासिकल डांस, हाउ डज इट एसोसिएटेड विथ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, जस्टिफाई योर आंसर नॉट मोर देन 40 वर्ड। आपको 40 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पर इसका आंसर, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको इसकी आंसर सहित पीडीएफ मिल जाएगी। ओनली 15 रुपये में आपको इसकी जल्दी से पीडीएफ मैं भेज दूंगा। इस नंबर पे आप करेंगे व्हाट्सएप, तो आपको यहाँ पर आपकी इसकी पीडीएफ ओनली 15 रुपये में मिल जाएगी। 95, 55, 75, 66, 13, यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकेंगे बाद में। फ्रॉम द सेट 1 to 5 बिलो आइडेंटिटी टू सेट्स ऑफ द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग टू ईच अदर, तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी जो ऑप्शन है जिसमें जहाँ पर जो इनकी मीनिंग है वो एक दूसरे के सिमिलर है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 and 4। क्या होगा? 3 वाला और 4 वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, व्हाट हैपन टू द कथक डांस फ्रॉम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सियन, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर रीड द टेक्स्ट केयरफुली, तो यहाँ आपको टेक्स्ट को अच्छे तरीके से केयरफुली रीड करना है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, अच्छे तरीके से इसको रीड करेंगे। इसे भी आप लोग रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से इसको रीड करेंगे। उसके बाद इसे भी आप लोग रीड करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज, तो आपको पैसेज के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको यहाँ पर जवाब देने होंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्या कह रहा है? डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ आपको डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को भरना, तो क्या भरेंगे आप? इज फास्टर
इज फास्टर स्प्रेड इज फास्टर इज फास्टर स्प्रेड ऑफ इपीडेमिक्स। क्या भरेंगे? एपिडेमिक्स। इसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस। इंडिया राइट नाउ इज अ साइंटिफिक पावर थैंक्स टू इट्स। आपको यहाँ पर क्या भरना होगा? आपको आगे भरना होगा एक्सीलेंस ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके बाद आवर डेस्टिनी इज नो लॉन्गर सेफ फ्रंटियर बट ऑन एन इंटरनेशनल स्केल हेयर द ऑथर इज रेफरिंग टू। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। द मैनी द मैनी वुलनरेबिलिटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 4, द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कल्चरल्स मस्ट बी लीड टू। यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड कल्चरल्स बीइंग साइलेंस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंडिया हैज प्रूव दैट। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर स्टेट सेकुलरिज्म कैन बी रिकनसिल्ड विद द विगर ऑफ आइडेंटिटीज एंड बिलीव्स। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज हाउ इज इंडिया एट द फोर फ्रंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो आपको 40 वर्ड्स को आंसर पढ़ना होगा, मतलब कि लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है वाई डज इंडिया प्ले अ मेजर रोल इन द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्डर, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसके बाद सेक्शन बी, यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग अब ग्रामर को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट एनी 10 12। आप दोनों के 12 में से आपको कोई 10 करने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है कि आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। तो आपको यहाँ पर क्या भरना होगा? स्पेंट। क्या भरेंगे? स्पेंट भरें, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे में भी पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस लगता है। जो हमारा कंजक्शन होता है उससे पहले उससे बाद सेंटेंस सेम रहते हैं। सेंटेंस का जो फॉर्म होता है वो सेम रहता है। तो ये भी पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में ही जाएगा। तो क्या भरेंगे? स्पेंट। क्या भरेंगे? स्पेंट। इसके बाद मदर एंड सन हैड अ कन्वर्जेशन अबाउट हर सन्स अपकमिंग एग्जाम्स, रिपोर्ट द मदर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको मदर आर यू वेल प्रिपेयर द एग्जाम। तो आप क्या भरेंगे? यहाँ पर मदर आस्क्ड हर सन वेदर he was well prepared for the exam। तो ये आपका इसका बन जाएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक। आपको फिल इन द ब्लैंक करनी है। यहाँ पर आपको जो भरना है वो आपको क्या भरेंगे? मोस्ट। क्या भरेंगे? मोस्ट। यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपको एरर निकालनी है। ही वाज पनिश्ड फॉर अवॉइड हिज ऑफिशियल वर्क। तो यहाँ पर हमारी गलती किस में होगी? अवॉइडेड में। यहाँ पर अवॉइडेड नहीं होगा, फॉर अवॉइडिंग होगा, मतलब कि फॉर अवॉइडिंग। तो यहाँ भरेंगे आप अवॉइडेड भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे अवॉइडिंग। क्या भरेंगे? अवॉइडिंग। ठीक है, सही क्या होगा? अवॉइडिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद सदैव आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आइडेंटिटी द एरर। आपको एरर इसमें भी काउंट करनी, किस में एरर होगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एट इन। क्या होगा? एट और इन। जहाँ पर एट लिखा है वहाँ पर हमारा इन लिखा जाए, क्योंकि बड़े स्थानों के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ पर अमेचर्स डॉट अगेंस्ट द प्रोस दिस फील्स अ लिटिल अनफेयर। तो यहाँ आपको क्या भरना होगा? आर कम्पिटेटिव, यानी कि आर कम्पिटिंग, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद हाउ डॉट यू फॉरगेट दैट टुडेज माई बर्थडेज। तो यहाँ आपको क्या भरना होगा? यहाँ पर आपको भरना होगा कुड। क्या भरेंगे? कुड। यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आपको आइडेंटिफाई द एरर करनी है एंड सप्लाई इट्स करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जो हमारी किस में गलती होगी वो हमारी यहाँ पर
एक्सक्यूजिंग की जगह हमारा क्या होगा, एक्सक्यूज्ड। क्या होगा, एक्सक्यूज्ड होगा। क्या होगा, एक्सक्यूज्ड यहाँ पर होगा। क्या होगा, एक्सक्यूज्ड। यहाँ पर एक्सक्यूजिंग लिखा है, वहाँ पर हमारा एक्सक्यूज्ड होगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि आपको यहाँ पर करेक्ट फिल करना है, तो क्या फिल करेंगे, हैज बीन। क्या फिल करेंगे, हैज बीन। इसके बाद यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में गलती है और वो उसकी सही करेक्शन होगी, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ए की जहाँ एम लिखा है वहाँ पर हैव बीन होना चाहिए, तो ये हमारा सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर एक की छूट के डिड नॉट, हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि यू डॉट डॉट रिप्लाई बैक इमीडिएटली टू द क्लाइंट फॉर योर ईमेल एवरी ईमेल वी रिसीव। तो आपको यहाँ पर क्या भरना होगा, मस्ट। क्या भरेंगे, मस्ट आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी ऐसे राइटिंग आती है, तो आप ऐसे राइटिंग को क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम आपको दोनों के आंसर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पर आंसर लिखने हैं। तो ये हमारे पहले की ऐसे राइटिंग मतलब होगी। आपको इस तरीके से लेटर को लिखना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन आप अगर आंसर चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर करेंगे तो आपको PDF ओनली 15 रुपी में मिल जाएगी। ठीक है, अगर और भी आप अपने सब्जेक्ट के जो पेपर आपके हो रहे हैं वो आप इस नंबर पर भेजेंगे तो आपको जल्द से जल्द इसके हल मिल जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था उसका आंसर ये होगा। आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारी ऐसे राइटिंग हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5, अ चार्ट शोज द इंटरेस्ट ऑफ यंग पीपल इन परसिंग डिफरेंट हॉबीज बाई गर्ल्स एंड बॉयज इन USA। राइट एन आर्टिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स यूजिंग द गिवन फॉर्मेशन। यहाँ आपको जैसे फॉर्मेशन दी गई है इसके आधार पे आपको पैराग्राफ लिखना है, वो भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आप पैराग्राफ से जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी को आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं है। इसके बाद और में यहाँ पर दिया गया मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इश्यूज आर द इम्पॉर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ एज अदर डिजीज। पीपल ऑफन लॉक डाउन अपॉन द पीपल हु शेयर देयर मेंटल हेल्थ इश्यू विच इज वाई it has become taboo. The given expert is taken from a health and wellness magazine। तो यार आपको वो भी पैराग्राफ लिखना पर 120 वर्ड्स में। तो यार आप इसमें आप हेडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी में आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया जाता है, इसको आपको पैराग्राफ को पढ़ना होता है, फिर आप इसके आंसर यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कि वाई डू यू थिंक द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लॉफ्ट। तो आपको क्या भरना होगा, बिकॉज शी थॉट दैट द नरेटर्स क्वेश्चन वाज प्रीपोस्टर्स। तो ये आपको भरना होगा, मतलब कि इसका आंसर लिखना होगा। इसके बाद कह रहा द नरेटर एक्सप्लेन दैट ही वाज सेफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द मोस्ट इमीडिएट थ्रेट टू द नरेटर सेफ्टी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। द डिप्लीशन ऑफ फ्यूल इन द लास्ट फ्यूल टैंक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी मैचिंग सही होगी वो हमारी ऑप्शन नंबर डी वाली मैचिंग सही होगी, यानी कि डी वाला पहले वाला सेकेंड से मिलेगा, दूसरे वाला फोर्थ से मिलेगा और तीसरे वाला फर्स्ट से मिलेगा और फोर्थ वाला थर्ड से मिलेगा। तो ये हमारी मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर वाई वाज द नरेटर नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड धकोटा। आंसर इन 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना होगा। इसके बाद और दिया गया है तो और भी आपको पढ़ना होगा, इसके आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आपको स्टेटमेंट दिए गए तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट, यानी कि सेकेंड और हमारा फोर्थ स्टेटमेंट पैराग्राफ के हिसाब से करेक्ट होंगे। आप पैराग्राफ खुद से पढ़ेंगे। इसके बाद
व्हाट डज द रेफरेंस टू ट्रिकी एज सिली लिटिल ऑब्जेक्ट सिग्निफाई। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनलाइक द अदर डॉग्स ट्रिकी हैड लिव्ड द लैम्प ऑफ लग्जरी विद द केयर ऑफ ग्रूमिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को ट्रिकी 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 करेक्टरिस्टिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर मील टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रीड द एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग एनी वन टू। तो आपको इस पोएम को पढ़ना होगा जो आपको पोएम दी गई है। यहाँ पर आप पोएम को बाकायदा तरीके से रीड करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा करें, चूज द ऑप्शन विद क्वालिटीज ऑफ द कैट दैट कार्ल सैंडबर्ग अप्लाइज टू द फॉग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, जो पहले का हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट, थर्ड, 5 हमारा ऑप्शन कैट और काल्वर की जो क्वालिटी है उसके हिसाब से करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच वंस ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज ऑफ द गिवन लाइन्स। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ओनली 3। क्या होगा, ओनली 3 यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ओनली 3। इसके बाद पिक द ऑप्शन दैट इंक्लूड इमेज ऑफ द कैट्स ऑन द हाउंचेस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरह की बिल्ली लेखक ने इमेज की है। इसके बाद वाई डज द पोइट से दैट फॉग इज अ लाइक अ कैट इन द पोएम, जस्टिफाई योर आंसर 40 वर्ड्स। इसके बाद अथवा में भी आपको दिया गया है, तो अथवा वाला भी आप देखेंगे जल्दी। अब सब इसके आंसर आपको बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीकर्स वर्ड इन द गिवन एक्सटेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलिस्टेशन इज अ लिटरली डिवाइस यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही होगा, द मून एंड द ग्लिटरिंग स्टार्स वॉच्ड ओवर अस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट दैट्स दैट फिट्स विद द फॉलोइंग स्लाउचिंग स्टेट। तो यहाँ पर स्लाउचिंग स्टेट में ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या भरेंगे, लेजी। क्या भरेंगे, लेजी एजगाइल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद व्हाट डू यू थिंक अमंडा इज फीलिंग इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स में इसका आंसर आपको लिखना होगा। इसके बाद आंसर यानी 4 ऑफ द 5 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ पर आपको 40 to 50 वर्ड लिखने। अगर आपको किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको ओनली 15 रुपये में इसकी PDF मिल जाएगी। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद आप इसे भी तैयार करेंगे, इन सभी को भी, तो इन सभी को स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सैम्पल पेपर में। जब तक आप इसको तैयार करें, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।